बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा आज का जो लेक्चर वो मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ही है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर कोई एक मिस्टेक हुई थी, तो इसको हम दोबारा फिर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। तो कहते हैं कि अ कपल ऑफ मूवमेंट जी एक्ट ऑन अ स्केयर बोर्ड ए बी सी डी ऑफ साइड ए। कहते हैं कि कपल ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, हम एक्ट करवा रहे हैं उसको। स्केयर बोर्ड है हमारे पास ए बी सी और डी, हर एक की साइड क्या है, स्केयर बोर्ड है ना, तो इसकी स्केयर आप जानते हैं, स्केयर बोर्ड जो होता है इसकी हर एक जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी साइड उसने किसके इक्वल रखा हुआ है, ए के इक्वल रखा हुआ है। आगे उसने क्या कहा है कि रिप्लेस द कपल बाय द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग ए बी डी एंड सी ए। तो वो कहता है कि फिर रिप्लेस करो कपल को बाय द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग ए बी डी और सी ए पर आपने रिप्लेस करना है कपल को। तो अब हम इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं, इंतहाई आसान है। लेट ए बी सी डी बी अ स्केयर बोर्ड। हमने ए बी और सी डी ये हमने क्या रख लिया, एक स्केयर बोर्ड रख लिया। हर एक की साइड मेरे पास क्या है, ये भी साइड ए के इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी, मतलब ए से बी ए है, ये बी से सी स्मॉल ए के इक्वल है, सी से डी, ये डी से ए, सभी साइड जो है हमारे पास ए साइड जो है वो सारी की सारी ए के इक्वल है। अच्छा, लेट फोर्सेस हम रखने लगे हैं F1 F2 F3 बी द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग ए बी पे मैंने फोर्स रख लिए F1, ठीक है। उसके बाद बी डी मैंने एक डायगोनल ड्रा किया, ठीक है, स्केयर बोर्ड में, और इसमें मैंने फोर्स रख लिया F2 एंड सी ए पे हमने एक डायगोनल ड्रा किया, ठीक है, स्केयर बोर्ड में, और इसका हमने फोर्स का नाम रख लिया F3। वेयर ए बी इज साइड, ए तो बी जो है वो साइड है, लेकिन बी डी एंड सी ए आर द डायगोनल ऑफ स्केयर एज शोन इन फिगर, जैसे कि हमने बता दिया। अब इसका इंटीरियर एंगल तो स्केयर बोर्ड का 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो जब डायगोनल हम ड्रा करेंगे तो ये फिर 45 बन जाएगा। तो ये हमने दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ओ, और ये हमने एंगल इसमें क्या रख लिया, 90 डिग्री रख लिया, ठीक है। अब जी मैं मूवमेंट लेने लगा हूँ, टेकिंग मूवमेंट्स ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए पे मैं मूवमेंट लेने लगा हूँ। तो मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरे पास क्या है, ए पे फोर्स है F2 इंटू ओ ए आ जाएगा, ओ ए। अब ओ ए हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ट्राई एंगल है ओ ए एंड बी। तो साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ओ ए, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास ए बी। तो ओ ए और ए बी इज इक्वल टू साइन 45, तो वहाँ से फिर ओ ए इक्वल आ जाएगा ए बी साइन 45। तो इसलिए फिर हम F2 इंटू ए बी साइन 45 लिख देंगे। अब ए बी है किसके इक्वल है, ए बी जो साइड है, ये सारी की सारी जितने भी स्क्वायर बोर्ड है इसकी हर एक की लेंथ क्या है, स्मॉल ए के इक्वल है, ठीक है। तो ए से बी भी हमारे पास क्या है, स्मॉल ए, तो इसकी जगह हम स्मॉल ए पुट कर देंगे। तो ये F2 ए साइन 45 में होता है 1 और स्क्वायर रूट 2, तो ये F2 आ जाएगा जी इक्वल टू जी स्क्वायर रूट 2 बाई ए। अब इसी तरह टेकिंग मोमेंट्स ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। अब मैं बी पे मोमेंट लेने लगा हूँ, जैसे हमने आपने ली थी, लिया मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए पे। अब बी पे जब हम लेंगे तो बी पर फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, तो बी पे फोर्स F3 हमारे पास एक्ट कर रही है, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये F3 इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो F3 इंटू बी ओ आ जाएगा, बी से ओ। अब फिर हम उसी तरह हम ट्राइंगल ले लेंगे, तो बी ओ एंड ए। तो हमारे पास फिर साइन 45 होता है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास आ जाएगा, बी ओ। अब हमारे पास परपेंडिकुलर तो ये है बी ओ, और हाइपोटेनियस उसी तरह ए बी, ठीक है। तो यहाँ से फिर बी ओ किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन 45। तो ए बी साइन 45 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी हमारे पास साइड है वो स्मॉल ए के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू लिख ली F3 ए ओवर स्क्वायर रूट 2। तो F3 मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 बाई ए आ जाएगा। अब इसी तरह टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी। अब मैं डी पे मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस निकालने लगा हूँ, ठीक है, अबाउट पॉइंट डी पे, क्योंकि
लास्ट हमारे पास डी पॉइंट बच जाता है जहाँ पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो डी पे हम निकालने लगे हैं अबाउट ऑल फोर्सेस का मोमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इज़ इक्वल टू F1। हमारे पास डी पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, देखें ना आप, डी के ये F1 भी एक्ट कर रही है, ठीक है, डी के साथ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 इंटू ए डी आ जाएगा, ठीक है, F1 इंटू ए डी। उसके बाद इसका मोमेंट आ गया। और उसके बाद जी माइनस F3, क्योंकि F3 क्या आ रही है, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ना, तो ये इसलिए हम इसमें क्या लिख दिया माइनस F3 और ओ डी, ठीक है, ओ से डी। अब ये आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह ये फिर इक्वल आ जाएगा अब, इक्वल टू F1। ए से डी जो है हमारे पास, ए से डी साइड है हमारे पास, ये स्मॉल ए के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे स्मॉल ए F1 स्मॉल ए माइनस F3। अब इसी तरह डी ओ फिर कैसे निकाला, उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस बताया मैंने, जो प्रीवियस दो हमने जो निकाले हैं F1 और F2 को, इसी तरह। तो ये F माइनस F3 इंटू ए डी साइन 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी साइन 45, तो ए से डी हमारे पास फिर उसी तरह। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा F1 A माइनस F3 ए डी, जो हमारे पास साइड है ए से डी, ये सारा किसके इक्वल है जी, हमारे पास आ जाएगा स्मॉल ए के इक्वल, क्योंकि हम ट्राई ले रहे हैं ना, ए ओ और डी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर ए डी साइन 45, तो ये ए डी स्मॉल ए और साइन 45 होता है 1/√2 A, 1/√2। तो ये फिर हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो A/√2 आ जाएगा F3। तो ये F1 A माइनस, अब F3 की वैल्यू ऊपर मैंने बनाई है G√2/A, ये वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी, ठीक है। तो G√2A/A/√2। तो ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा F1 A माइनस जी। तो यहाँ से फिर ये हमारे पास जी इक्वल, ये इधर जो हमारे पास है, इसी तरह फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2G इक्वल आ जाएगा F1 A, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जी है ना, उधर जाके प्लस जी हो जाएगा, ठीक है, जी जी आपस में ऐड हो गए, 2G इज इक्वल टू F1 A। और F1 मेरे पास फोर्स आ जाएगी 2G/A। यही हमारी मिस्टेक थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी कि ये कैसे आया हुआ है। तो F1 इस तरह हमारे पास आएगा, तो F1 इक्वल टू 2G/A। तो वो हमने मूवमेंट डी पे तमाम फोर्सेस का निकालना है, तो तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो ये इस तरह फिर हम इन तीन फोर्सेस पे कपल जो है वो रिप्लेस करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 17 है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन जो रहता था उसको हम करने लगे हैं। कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो हमारे पास फोर्सेस हैं P एंड Q, ये उसने हमें रिजल्टेंट बता दिया कि P Q का रिजल्टेंट है R। इफ़ वो कहता है कि टू फोर्सेस P एंड Q इज़ R, ये रिजल्टेंट उसने बताया। इफ़ Q इज़ डबल, वो कहता है कि अगर Q को डबल कर दें तो देन R इज़ डबल, तो वो कहता है कि इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसी तरह इफ़ Q इज़ रिवर्स, वो कहता है कि अगर Q को मैं रिवर्स करूँ फिर भी R इज़ अगेन डबल, तो R जो है रिजल्टेंट फिर भी क्या होगा, डबल होगा। तो फिर कहता है कि फिर प्रूव करके दो, शो दैट P² रेशो Q² रेशो R² इक्वल आए 2:3:2। तो ये हमें उसने दो कंडीशनें दी हुई, कहते हैं इनको यूज़ करके ये हमें फाइंड करके दो फिर। तो लेट मैं कहता हूँ जी अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q, तो आर बी द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। तो सो हम रिजल्टेंट का फार्मूला जानते हैं ना, दो फोर्सेस का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, आर इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉज ऑफ एल्फ़ा। तो इसको दोनों तरफ स्केयरिंग ले ली, ठीक है। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो R² इक्वल आ जाएगा P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉज ऑफ एल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हमारे पास ये फिर आ जाएगा जी इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें दो उसने कंडीशनें बताएं, इफ़ Q इज़ डबल
तब भी आर डबल होगा। एंड इफ़ क्यू इज़ रिवर्स, अगर क्यू की हम डायरेक्शन तब्दील कर लें तब भी हमारे पास आर क्या होगा, डबल होगा। तो वो दो कंडीशनें मैं इस पे यूज़ करने लगा हूँ। तो पहली कंडीशन, अगर क्यू को हम डबल करें तो आर डबल होगा। तो आर हम आर की जगह हम क्या फिर पुट कर देंगे, 2r होल स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू की जगह भी 2q पुट कर देंगे, क्योंकि डबल किया हुआ है ना, होल स्केयर प्लस 2p, और क्यू की जगह फिर पुट कर दिया हमने इस क्यू में 2q काज ऑफ एल्फ़ा। तो इससे सिंप्लीफाई किया, 4r स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू 4q स्केयर प्लस 4pq काज ऑफ एल्फ़ा। इससे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब दूसरी उसने क्या बताई है कंडीशन, अगर क्यू को रिवर्स करे, अगर उसकी डायरेक्शन तब्दील करे फिर भी आर क्या होगा, डबल होगा। तो हमने फिर उसी तरह तो ये आर की जगह फिर 2r होल स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू की जगह फिर हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो माइनस क्यू होल स्केयर प्लस 2p क्यू की जगह फिर माइनस क्यू काज ऑफ एल्फ़ा आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 4r स्केयर माइनस 4r स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2pq काज ऑफ एल्फ़ा। इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब जी मैं क्या करने लगा हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर जो 2 और 3 को ऐड करने लगा हूँ और 3 को साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो तो उसी तरह हमने लिखी, 4r स्केयर प्लस इक्वल टू 4p स्केयर प्लस 4p स्केयर उसके प्लस 4pq काज ऑफ एल्फ़ा। ये तो हमने उसी तरह लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास फिर पी स्केयर प्लस 4 के स्केयर ये लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद जी ये इधर आ जाएगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8r स्केयर इक्वल टू आ जाएगा ये 2p स्केयर प्लस 2q स्केयर माइनस माइनस उसी तरह 2 to 4 हो जाएगा 4pq काज ऑफ एल्फ़ा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐडिंग करेंगे तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये दोनों ऐड हो गए, 12r स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो हमारे पास है जी पी स्केयर प्लस 2p स्केयर ये आ जाएगा 3p स्केयर, और 4q स्केयर और 2q स्केयर ये बन जाएगा 6q स्केयर। तो ये q स्केयर लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये q स्केयर है। तो ये 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6q स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 4 को दोनों तरफ से कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 को सॉरी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4r स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस 2q स्केयर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। सही हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3। इक्वेशन नंबर जो 1 है और इक्वेशन नंबर जो 3 है, मैं इन दोनों को फिर दोबारा ऐड करने लगा हूँ। जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिखा वो क्या थी, आर स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq काज ऑफ एल्फ़ा। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो किसके इक्वल है, ये ऊपर लिखी हुई 4r स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2pq काज ऑफ एल्फ़ा। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, इन दोनों को ऐड किया तो 5r स्केयर और इक्वल टू ये पी स्केयर प्लस पी स्केयर ये 2p स्केयर क्यू स्केयर प्लस ये 2q स्केयर इक्वल टू ये 2q स्केयर आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हमने 5 का नाम दे दिया। सही हो गया। अब जी हमने फिर क्या किया, इसको रीअरेंज किया। हमारे पास क्या क्या था जी, इसके बाद जी हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले लिखी, पी स्केयर प्लस 2q स्केयर। ठीक है, इसको रीअरेंज करें, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस माइनस 4r स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो उसको हमने लिखा 2p स्केयर प्लस 2q स्केयर, ये 5r इधर ऐड और इधर जाके माइनस हो गया, माइनस r स्केयर इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब जी हम इसको यहाँ पे मैंने p q और r निकालना है। तो जब हम p को यूज़ करेंगे, जब p स्केयर, तो p को हम छोड़ देंगे और ये दो जो हैं इनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 - 4 और 2 और 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × -5 ये -10 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस फार्मूले का डिटर्मिनेंट आप 2 × 2 ऑर्डर का आप लिखते हैं। ये पी स्केयर ओवर हम पहले मॉड लिख लें, इसी तरह इक्वल टू
माइनस क्यू स्केयर ओवर ये मेथड है, इसको हमने लिख लिया। फिर इक्वल टू आर स्केयर ओवर ये हमने मॉड में लिख दिया। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं तो पी वाली जो होती है इसको हम छोड़ देते हैं, और ये जो हमारे पास बाकी दो बचते हैं इनको हम मॉड में लिख देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तो 2 × -5, तो उसके बाद -4 × 2, तो माइनस फार्मूले का डिटर्मिनेंट का जो होता है 2 × 2 ऑर्डर का वो लिख लिया। फिर इसी तरह जब हम क्यू पे आएंगे तो क्यू स्केयर हमने जब लिखा माइनस ये फार्मूले का होता है इक्वल टू माइनस क्यू स्केयर ओवर, ये क्यू वाला हम छोड़ देंगे, और पी और आर और 2p और 5r जो है इनको हम मॉड में लिख देंगे। तो ये माइनस पी के साथ है 1 -4 और 2 -5, फिर 5 -5 × 1 आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और -4 × 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जब हम आर स्केयर पे अब आएंगे तो आर वाला हम जो कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे, तो बाकी जो होते हैं इसको हम मॉड में लिख देंगे। जब मॉड में लिखेंगे 2 × 1 आ जाएगा, और ये 2 × 4 आ गया, तो माइनस फार्मूले का 2 × 2 आ गया, सॉरी। तो ये माइनस दरम्यान में फार्मूले का, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई किए तो पी स्केयर बाई -2 इक्वल टू माइनस क्यू स्केयर बाई 3 इक्वल टू आर स्केयर बाई -2। अब आपने मज़ीद फिर क्या किया कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को, तो पी स्केयर बाई 2 इक्वल आ जाएगा क्यू स्केयर बाई 3 इक्वल आ जाएगा आर स्केयर बाई 2। तो इसको हम मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, पी स्केयर रेशियो क्यू स्केयर रेशियो आर स्केयर इक्वल टू 2:3:2। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो ये जो चैप्टर नंबर 2 था इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इससे रिलेटेड अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको अगर समझ नहीं आई तो वो हम दोबारा आप पूछ सकते हैं, हम उसे दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे।